अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन्थ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं डेटेड 6 जून 2020 सैटरडे। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ के बारे में है, इसमें हमने कल एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्लस हमने देखा कि हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे कि किस तरह से सेल्स की स्टडी पॉसिबल हुई। जो लास्ट में हमने पढ़ा था कल इसी चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज़ के इंट्रोडक्शन के बाद जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमारी हिस्ट्री थी अबाउट माइक्रोस्कोपी। आज हमने माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है। माइक्रोस्कोपी में भी नंबर 1 इज़ लाइट माइक्रोस्कोपी, जिसमें लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ होती है। नंबर 2 इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ होती है। लाइट माइक्रोस्कोपी पुराने ज़माने की है, इसकी ईजाद पहले हुई थी क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप की ईजाद पहले हुई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाद में ईजाद हुआ था, लिहाजा ये नई ईजाद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जस्ट लाइट माइक्रोस्कोप पर है। लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? ये ऐसी मशीन है चीज़ों को बड़ा करके दिखाने वाली, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने वाली, जो कि नेचुरल या विजिबल लाइट को यूज़ करती है। पहला पॉइंट आपने क्या माइंड में रखना है? लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल या नेचुरल लाइट को यूज़ करती है। कैसे यूज़ करती है? ये इस विजिबल लाइट को जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्पेसिमेन कहते हैं उसमें से पास करवाती है। फॉर एग्जांपल स्पेसिमेन बैक्टीरिया है, उसी को हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि हम बैक्टीरिया को देखना चाहते हैं कि उसकी शक्ल कैसी है। बैक्टीरिया एक बहुत छोटी सी मखलूक है जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती, दैट्स वाई हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। माइक्रो मीन्स छोटी चीज़, स्कोप मीन्स देखना, छोटी चीज़ को देखने वाली मशीन। नंबर 1 पॉइंट, लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप का मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये काम करती है? ये विजिबल लाइट को, नेचुरल लाइट को पास करती है स्पेसिमेन में से। दूसरा पॉइंट जो अपने माइंड में रखना है वो ये कि इसमें 2 ग्लास लेंसेज यूज़ होते हैं, शीशे के लेंसेज होते हैं। लेंस कुछ उसी तरह की चीज़ होती है जो आपकी आँख में भी है, शेप उसी तरह की होती है। जो चश्मे हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के लेंसेज होते हैं। यहाँ पर भी लेंस यूज़ होता है और ये 2 लेंसेज होते हैं। पहला लेंस क्या करता है? ये उसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है बड़ा करके, ठीक है, सिर्फ उसका अक्स बनाता है। उस अक्स को, उस तस्वीर को मैग्नीफाई कौन करता है? सेकंड लेंस उसको बड़ा करता है, मैग्नीफाई करता है एक्चुअली, ताकि हमें वो नज़र आए। जो पहला लेंस है वो जस्ट उसका इमेज प्रोड्यूस करता है, थोड़ा सा बड़ा, यानी कि लार्ज इमेज उसी ऑब्जेक्ट का। और जो सेकंड लेंस वो क्या करता है? वो उस इमेज को फिर मैग्नीफाई करता है, मीन्स बड़ा करके दिखाता है। इमेज उसने बड़ा कर दिया, फिर माइक्रोस्कोप क्या करेगा? उसी ही इमेज को प्रोजेक्ट करेगा इनटू द व्यूअर्स आई, मीन्स उसी इमेज को हमारी आँख तक पहुंचा देगा। हमारी आँख में जो इमेज बनेगा वो यहाँ से मिलेगा सेकंड लेंस से। प्रोजेक्टिंग का मतलब होता है उठाना या बनाना, या तो ये व्यूअर की आई में ये इमेज बनेगा जो बड़े साइज़ का होगा। हम जो भी चीज़ देखते हैं, जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, दरअसल उसका इमेज हमारी आंखों के अंदर बन रहा है। सेम यहाँ पर भी केस है, वो जो इमेज मैग्नीफाई हो जाता है, इस इमेज को मज़ीद मैग्नीफाई करके जो सेकंड इमेज बनता है वो फिर हमारी आँख को नज़र आता है, बिकॉज वो हमारी आँख में प्रोजेक्टेड हमारी आँख के अंदर बनता है। या फिर जो फोटोग्राफिक फिल्म है उसके ऊपर बन जाएगा। जैसे आपके कैमरा में एक फिल्म यूज़ होती थी पुराने कैमरास में, डिजिटल कैमरास में तो
यूज़ नहीं होती, लेकिन जो पुराने कैमरास थे उसमें यूज़ होती थी फोटोग्राफिक फिल्म। सो इसी तरह की एक फिल्म भी हो सकती है जिस पर ये इमेज आपको प्रोड्यूस करके देगा। सो जो इमेज बनेगा वो इमेज जो माइक्रोस्कोप आपको बना के देगा, उस इमेज को हम क्या कहते हैं? माइक्रोग्राफ। ये तो इसका मैकेनिज्म हो गया। सिंपल सी चीज़ आपने याद रखनी है। नंबर 1 विजिबल लाइट को यूज़ करता है, लाइट माइक्रोस्कोप, और इसी वजह से इसका नाम भी लाइट माइक्रोस्कोप है। नंबर 2 दो लेंसेज को यूज़ करता है। पहला लेंस सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का या स्पेसिमेन का इमेज बनाता है, इनलार्ज इमेज। जो मैग्निफिकेशन करता है एक्चुअली वो कौन सा लेंस है? सेकेंड लेंस है। फिर कुछ और टर्म्स आपको आनी चाहिए लाइट माइक्रोस्कोप से रेलिवेंट। फॉर एग्जाम्पल आपसे MCQs में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी है। सो कितनी है इसकी मैग्निफिकेशन? 1500x मीन्स 1500 गुना किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करता है, उसके इमेज को बड़ा करके दिखाता है। मैग्निफिकेशन मीन्स किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट, किसी भी जरासीम के इमेज को बड़ा करके दिखाना, मैग्निफिकेशन होती है। कितना बड़ा करके दिखाता है लाइट माइक्रोस्कोप? 1500 गुना, 1500 गुना, 1500 टाइम्स उसका इमेज बड़ा करके दिखाता है। फिर हमने एक और कल के लेक्चर में एक मैग्निफिकेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और एक रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन पढ़ी थी। रिजॉल्विंग पावर में हमने पढ़ा था कि इसका मतलब ये होता है कि दो नुक्ते अगर सेपरेट हैं उनको सेपरेट ही दिखाना। सो लाइट माइक्रोस्कोप सिर्फ तब तक दो पॉइंट्स को सेपरेट दिखाएगा जब तक वो 0.2 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पर होंगे। 0.2 माइक्रोमीटर का क्या मतलब है? अब 0.2 मीटर लें, ठीक है, आपने 0.2 मीटर ले लिया, उसको आप 10 लाख टाइम्स डिवाइड करें। सो जो छोटा सा डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस बना दें, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर इतना डिस्टेंस हो तब तक वो हमें सेपरेट नजर आएंगे। अगर इससे भी छोटा डिस्टेंस हो जाए फिर लाइट माइक्रोस्कोप हमें वो सेपरेट करके नहीं दिखा सकता, इसकी यहीं पे लिमिट ख़त्म हो जाती है। रिजॉल्विंग पावर कितनी है? 0.2 माइक्रोमीटर मीन्स अगर किसी दो नुक्तों के दरमियान 0.2 माइक्रोमीटर से कम डिस्टेंस है तो लाइट माइक्रोस्कोप हमें वो एक ही नुक्ता दिखाएगा। लाइट माइक्रोस्कोप फेल हो जाएगा उन दो नुक्तों को सेपरेट दिखाने में। 0.2 माइक्रोमीटर साइज इज द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट एल्गी, फंजाई या स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। तो ये साइज है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। हम पढ़ेंगे आगे कि बैक्टीरिया के डिफरेंट साइजेस होते हैं, बल्कि पहले आपने पढ़ा भी होगा। कुछ लॉन्ग साइज़ के होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं, कुछ दरमियाने साइज़ के होते हैं, कुछ बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, जो सबसे छोटे बैक्टीरिया हैं और जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं, उनका साइज़ कितना है? 0.2 माइक्रोमीटर। अच्छा, अब हमने एक और चीज़ समझनी है। लेट अस सपोज आपके पास एक इमेज है और ये इमेज है यूनिसेलुलर एल्गी का, ये जो आपको बैलून की तरह नजर आ रहा है, और इस इमेज के साथ अगर लिखा हुआ है LM 1500x, तो इसका क्या मतलब है? तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। LM का मतलब है लाइट माइक्रोस्कोप। इट मीन्स ये इमेज लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से ली गई है। 1500x मीन्स उस लाइट माइक्रोस्कोप ने इस इमेज को 1500 टाइम्स बड़ा करके दिखाया है। सिमिलरली आपके पास एक और इमेज है, सपोज अमीबा की है, और लेट अस सपोज इस इमेज के साथ लिखा हुआ है LM 109x। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो इमेज आपको नज़र आ रही है ये लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से ली गई है। ये तस्वीर लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से ली गई है। LM फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। 109x मीन्स इसको 109 गुना बड़ा करके दिखाया है उस माइक्रोस्कोप ने। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेसन। आपने लाइट माइक्रोस्कोप का मैकेनिज्म याद करना है
मैग्नीफिकेशन कितनी होती है लाइट माइक्रोस्कोप की, ये आपको याद होनी चाहिए 1500x। ठीक है, x आपने साथ लाजमी लगाना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप भी पूछी जा सकती है। तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए 0.2 माइक्रोमीटर ये रिजॉल्विंग पावर है लाइट माइक्रोस्कोप की। सो ये चीज़ें आपने आज ही याद कर लेनी है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अच्छी तरह से लेसन कीजिएगा, तवज्जो के साथ कीजिएगा और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कीजिएगा। जैसे मैंने आपको मैकेनिज्म का बताया, बोर्ड में आपसे मैकेनिज्म पूछा जा सकता है, मैग्नीफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप पूछी जा सकती है एमसीक्यूज में, रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप आ जाती होती है एमसीक्यूज में। सो अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छी तरह से, छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हम कल अगेन मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।